भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मैं सभी भंडारा के रहिवासियों को यही आह्वान करूंगा कि जिन लोगों का पैसे का नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और अब उनको पैसा नुकसान हुआ है, वो लोग भंडारा पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट दें और उनको इस ऐप का किसने रेफरल दिया, किसने इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कितना पैसा लगाया और उनको इस गुने के बारे में, आरोपियों के बारे में जो भी जानकारी अपने बयान में आप लोग दीजिए। आप जब अपना कितना पैसे का नुकसान हुआ है वो जानकारी देंगे तभी उसको रिकवरी किया जा सकेगा और MPID एक्ट के अंतर्गत वो जो पीड़ित हैं उनको वो पैसा वापस किया जा सकेगा। धन्यवाद। शेरपार जंगल में बाघ का शिकार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाघ की खाल के तस्करों को किया गिरफ्तार। सालेकसा व आमगांव तहसील के 11 सहित 20 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती टाइगर रिजर्व सामान्य वन मंडल की टीम ने बाघ की खाल प्रकरण में गोंदिया जिले के सालेकसा, देवरी व आमगांव वन विभाग की मदद से रविवार 9 जुलाई को गोंदिया जिले के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती टाइगर रिजर्व सामान्य वन मंडल की टीम ने 1 जुलाई की रात को बाघ की खाल सहित छत्तीसगढ़ के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ वन विभाग की टीम ने गोंदिया जिले के सालेकसा, देवरी व आमगांव से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में ग्राम कोसाटोला मुरपार निवासी शालिक मरकाम उम्र 55 वर्ष, सूरज मरकाम उम्र 45 वर्ष, नवाटोला निवासी जियालाल मरकाम, ग्राम लाभांधारनी निवासी गेंदलाल भोयर उम्र 55 वर्ष, ग्राम भाड़ीपार निवासी तुकाराम बगेरे उम्र 59 वर्ष, ग्राम दरबड़ा निवासी अंजराम कटरे उम्र 67 वर्ष, ग्राम सिंधी टोला निवासी वामन फुंडे उम्र 60 वर्ष, आमगांव निवासी शामराव शिवनकर उम्र 53 वर्ष, जितेंद्र पंडित ग्राम बोदरा निवासी यादवराव पंदरे, ग्राम गुदमा निवासी अशोक खोटोले शामिल है। इस संबंध में वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में मदेड़ा बपर जोन इलाके में रुद्रराम में सीता नदी अभयारण्य की टीम तथा बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व व सामान्य वन मंडल बीजापुर की टीम ने बाघ की खाल के साथ 7 आरोपियों को 1 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 आरोपी फरार थे। इस मामले में आरोपी से पूछताछ करने पर उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया के 11 आरोपी इसमें लिप्त होने की जानकारी दी। जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ के वन विभाग व टाइगर रिजर्व की टीम ने सालेकसा, देवरी व आमगांव वन विभाग की मदद लेकर उपरोक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बचत समूह की महिलाओं को झांसा देकर उनके माध्यम से पतसंस्था व बैंक से कर्जा उठाकर लगभग 43,13,000 रुपयों की ठगी करने का मामला सामने आया है। यह घटना 19 सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच की गई है। इस घटना को लेकर 55 वर्षीय महिला की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने तुमसर के विठोबा भावे नगर निवासी रामप्रसाद माकड़े उम्र 50 वर्ष, पराग रामप्रसाद माकड़े उम्र 25 वर्ष व अन्य 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामप्रसाद माकड़े के बचत समूह की महिलाओं के साथ अच्छे संबंध थे। इसका फायदा उठाकर उसने महिलाओं को झांसा देकर खुद के लिए कर्जा उठाना शुरू किया। रामप्रसाद व उसके साथियों ने कुल 24 महिलाओं के माध्यम से बैंक व पतसंस्थाओं से कुल 43,13,000 रुपए का कर्जा उठाया, पर यह कर्जा वापस नहीं किया। खुद के साथ धोखाधड़ी होने की बात ध्यान में आते ही 55 वर्षीय महिला ने तुमसर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक कोरचे कर रहे हैं।
शनिवार व रविवार को ही बारिश के कारण पांगोली नदी में बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई, जिसके चलते प्रशासन ने गोंदिया आमगांव मार्ग को दोपहर 12 बजे के दौरान यातायात के लिए बंद कर दिया। ऐसे में तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट जाने से गोरेगांव थाना मार्ग से अब आमगांव देवरी सालेकसा के नागरिकों को आवागमन करना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि गोंदिया आमगांव राज्य मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण पांगोली नदी पर बन रहा पुल बारिश पूर्व नहीं बन पाया। यही एक वजह है कि पांगोली नदी के कच्चे पुल से सटकर तेज प्रवाह से पानी बह रहा है। यहाँ बता दें कि नेशनल हाईवे क्रमांक 543 आमगांव गोंदिया का निर्माण कार्य पिछले 1.5 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है, लेकिन धीमी गति के कारण निर्माण कार्य पूरा करने में काफी समय लग रहा है। इसी मार्ग पर पांगोली नदी पर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन बारिश के पूर्व निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण बारिश के दौरान इस मार्ग को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। पुल या निर्माण का काम शुरू होने से आमगांव गोंदिया मार्ग से आवागमन करने के लिए पांगोली नदी पर कच्चा पुल तैयार किया गया है, लेकिन 8 व 9 जुलाई को आई बारिश से नदी को बाढ़ आ गई और 9 जुलाई को दोपहर 12 बजे से इस मार्ग को बंद करना पड़ा। मार्ग बंद हो जाने से देवरी आमगांव सालेकसा तहसील का गोंदिया मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अब गोंदिया आने के लिए गोरेगांव थाना मार्ग या गोंदिया कोहमारा देवरी नेशनल हाईवे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। पांगोली नदी के कच्चे पुल से पानी का तेज बहाव बढ़ जाने के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया, लेकिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने इस कच्ची पुलिया से मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया था। इसी दौरान बड़ी अनहोनी घटना को नकारा नहीं जा सकता था। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराने का अहम कार्य किया गया। जैसे ही जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते ही मौके पर पुलिस व सुरक्षा रक्षक पहुंच गए और वहां पर मछलियां पकड़ने वाले तथा बाढ़ को देखने पहुंचे नागरिकों को सावधान किया गया। इसी पांगोली नदी पर बने पुल से तुमखेड़ा गोंदिया का आवागमन होता है, लेकिन बाढ़ आने से पुल से सटकर पानी का तेज बहाव हो रहा है। यदि 9 जुलाई को रात को बारिश हो जाती है तो इस मार्ग का भी संपर्क टूट जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि मार्ग पर बना पुल बहुत ही कम ऊंचाई का है। कम बारिश से ही पांगोली नदी में बाढ़ आती है। यह स्थिति पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पांगोली नदी की मरम्मत, गहराईकरण तथा नदी के किनारे लगे झाड़ियों की छटाई नहीं होना है। रामटेक से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ने महामार्ग पर खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत तो 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी भंडारा जिले के साकोली तहसील के सोनका पाड़स गांव के निवासी है। मृतक का नाम परसराम लहानू भेंडारकर उम्र 70 वर्ष, तो जख्मियों में राजेश परसराम भेंडारकर उम्र 34 वर्ष, दुर्गा राजेश भेंडारकर उम्र 32 वर्ष, मेघा चंद्रहास बोंद्रे उम्र 31 वर्ष, सीताबाई परसराम भेंडार, हिमांशु राजेश भेंडारकर उम्र 8 माह, उन्नति राजेश भेंडारकर उम्र 5 वर्ष, भार्गवी चंद्रहास बोंद्रे उम्र 8 वर्ष, भाव्य चंद्रहास बोंद्रे उम्र 8 वर्ष का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन क्रमांक MH36H 8403 से चालक राजेश भेंडारकर अपने परिवार के साथ रामटेक दर्शन के लिए गया था। दर्शन करने के बाद वह अपने गांव लौटते वक्त रामटेक भंडारा मार्ग पर अरोली खंडाला गांव के पास एक पीले रंग का ट्रक क्रमांक MH40CD 9802 यह महामार्ग पर धोखादायक स्थिति में किसी भी प्रकार का इंडिकेटर न देते हुए मार्ग पर खड़ा था। तभी कार क्रमांक MH36H 8403 ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, जिसमें कार के सभी लोग गंभीर जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए रामटेक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से परसराम भेंडारकर उम्र 70 वर्ष का उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और अन्य 8 लोगों को नागपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी अरोली पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर अरोली पुलिस ने जांच शुरू की और ट्रक क्रमांक MH40CD 9802 के चालक के खिलाफ धारा 283, 337, 338, 304 और भादवी सह कलम 122, 177 मुआवजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच शुरू है। चाणक्य मंडल परिवार फॉर्मियन फाउंडेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सहयोग से छात्रों और अभिभावकों के लिए एक चर्चा सत्र और प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन का आयोजन समर्थ कॉलेज में किया गया। मुख्य मार्गदर्शक के रूप में चाणक्य मंडल परिवार के संस्थापक व संचालक अविनाश धर्माधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो जाति पाति धन दौलत के पीछे चलते हो। स्वच्छ व कुशल अधिकारी बनना चाहिए। मंच पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक बाला काशीवार, भाजप जिला अध्यक्ष शिवराम गिरेपुंजे, प्रकाश बालबुदे, डॉक्टर परिणीता फुके, संस्थान अध्यक्ष अल्लाद भांडारकर, प्राचार्य डॉक्टर दिगंबर कापसे, योगेश बन, मधुकर लाड, उमराव बावनकुले, देवाजी पडोले और मधुकर हेडाऊ उपस्थित थे।
लाखनी क्षेत्र में निर्माणाधीन पानी की टंकी की सेटिंग निकालते समय अचानक लकड़ी फिसलने से संतुलन बिगड़कर 30 से 32 फीट ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतक मजदूर का नाम पौनी तहसील के ग्राम चीचाल आकोट निवासी राकेश विश्वपालू के उम्र 22 वर्ष बताया गया। यह दुर्घटना तहसील के खैरी पिंपल गाँव में रविवार 9 जुलाई को दोपहर 1 बजे घटी। मात्र इस घटना से कनिष्ठ अभियंता पूरी तरह से अनजान दिखी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इस उद्देश्य से तहसील के खैरी पिंपल गांव में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेयजल योजना मंजूर की गई। जलकुंभ जल स्रोत पाइपलाइन स्विच रूम तैयार करने का नियोजन था। इस काम का ठेका भंडारा की अरविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर स्थानीय ठेकेदार काम कर रहा था तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की उप विभागीय अभियंता श्रुति मेघे पर देखरेख की जिम्मेदारी थी। लगभग 1 माह से इस पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है। यहाँ पौनी तहसील के ग्राम चिचाल के 6 मजदूर काम कर रहे हैं। इसमें राकेश उके का भी समावेश था। रोजाना की तरह 30 से 32 फीट ऊंचाई पर काम चल रहा था। सेटिंग निकालते समय अचानक लकड़ी फिसलने से संतुलन बिगड़कर राकेश नीचे जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे लाखनी के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसे भंडारा के जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन साथियों ने राकेश को निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ राकेश उके की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में लाखनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। गोंदिया शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले उड़ान पुल पर 2 पहिया वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल है, जिन पर गोंदिया जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक का नाम गोरेगांव तहसील के कन्नाटोला पिंड के पार निवासी सचिन बघेले है और सभी जख्मी युवक भी गोरेगांव तहसील के कन्नाटोला निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों 2 पहिया वाहन तेज गति से जा रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे से उड़ान पुल पर आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। भंडारा जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असल्याने भंडारा शहरातील अनेक रस्ते चिखलमय झाले आहेत। शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू असून रस्ता खोदकाम करण्यात आले आहे, त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचल्याने रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे। राजेंद्रनगर चरण पार्क या वार्डात रस्त्याचे चाळण झाले असल्याने नागरिकांना जाणे येणे सुद्धा कठीण झाले आहे। इतकेच नाही तर अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्याने बकेटीच्या सहाय्याने घरातील पाणी काढत आहेत। याची वारंवार तक्रार नगर परिषदेला करण्यात आली, मात्र नगर परिषद याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे आरोप नागरिक करीत आहेत। आता म्हणजे काही दिवसापासून आता पावसाळ्यामुळे खूप हा रस्ता खराब झालेला आहे, त्यामुळे कसं त्या एरियात जेवढी लोक राहतात त्यामुळे सर्वांना खूप त्रास आहे। फारदा कंप्लेंट केली नगर परिषदमध्ये तरी काय होईनाही। परत आता जसं आपला भोयार गटर प्रकल्पाचं काम चालू आहे ह्या एरियामध्ये, आता त्यामुळे कसं आहे हे लोक येतात आणि एकदा म्हणजे रस्त्याचं खोदकाम करून पूर्ण पाईपलाईन नाही टाकत। हे लोक परत एका लहान कामासाठी परत रस्ते म्हणजे खोदतात, पुन्हा म्हणजे बुजवतात, त्यामुळे लोकांना खूप इथं त्रास होत आहे। तर त्यामुळे फक्त एकच विनंती आहे की थोडं प्रशासनाने जागे व्हायला पाहिजे आणि लोकांच्या समस्या सर्व पार झाली पाहिजे, तेव्हाच मग वोट द्यायचा काहीतरी अर्थ होईल। कदाचित मग वोट द्यायचा अर्थ काय राहील। इथे रस्त्यांची खूप समस्या आहे, नाल्या नुल्या वगैरे काहीच नाही आहे, रस्त्याहून पाणी वाहत जाते, येताना जाताना त्रास होते ना, पाऊस आला की पाणी साचत राहते। गोंदिया जिल्ह्यात मागील 3 दिवसांपासून पावसाची रिपरिप सुरूच असून या पावसाच्या रिपरिपमुळे पेरण्यांना नवसंजीवनी मिळाली आहे, तर शेतकऱ्यांवरील दुबार पेरणीचे संकट टळले आहे। गेल्या 24 तासात गोंदिया जिल्ह्यात 50 मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली असून मात्र धान रोवणीसाठी शेतकऱ्यांना आताही दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम
BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बचत समूह की महिलाओं को झांसा देकर उनके माध्यम से पतसंस्था व बैंक से कर्जा उठाकर लगभग 43,13,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर महिला की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर भादवी की धारा 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज किया। पीपलगांव कोहली के खेत परिसर में मुर्गा बाजार का आयोजन कर मुर्गों पर हार जीत की बाजी लगाने की जानकारी मिलने पर लाखांदूर पुलिस ने मुर्गा बाजार पर छापामार कार्रवाई कर 4 लोगों को पकड़ा और मुर्गे सहित 1,250 रुपए का माल जब्त किया। जुआ अड्डे पर कार्रवाई कर पुलिस ने कुल 43,170 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई जिले के अलग अलग पुलिस थाने के तहत शनिवार 8 जुलाई को की गई। इसे लेकर आरोपियों पर मामले दर्ज किए गए। यह कार्रवाई भंडारा, कारधा, तुमसर, सिहोरा, आंदलगांव, गोबरवाई, पवनी, लाखांदूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में की गई। शराब पीकर सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें पवनी निवासी राहुल धावले, सावंगी निवासी सचिन गुरनुले, बोंद्री निवासी शरद लूटे, खोकरला निवासी अमोल तिलगामे, वाकेश्वर निवासी जीतू नागोसे, मोहाड़ी निवासी छत्रपति गबने, खमारी निवासी शुभम मारवाड़े के खिलाफ कार्रवाई की गई। रामटेक से दर्शन कर लौट रहे परिवार के कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मृत्यु तो 8 लोग गंभीर जख्मी हैं। इस मामले में अरोली पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धारा 283, 337, 338, 304 भादवी सहकल 122, 177 के तहत मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य से इंद्रावती टाइगर रिजर्व सामान्य वन मंडल की टीम ने बाघ की खाल प्रकरण में गोंदिया जिले के सालेकसा, देवरी, आमगांव वन विभाग की मदद से 9 जुलाई को गोंदिया जिले के 11 सहित 20 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच शुरू है। महिला यात्री के आभूषण व नगद चुराने का मामला 8 जुलाई को सामने आया है। महिला की पर्स से 6,000 रुपए, 46,500 रुपए का 35 ग्राम का मंगलसूत्र, ऐसे कुल मिलाकर 72,500 रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया है। महिला की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने चोरों पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।